अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज का दोस्तों टॉपिक बड़ा है, मैं इसको लाजमी सुने। दोस्तों ये 5 असूल हैं, अगर आप इन पे अमल कर लें तो यकीन जानिए कि आपका फार्म कभी भी नुकसान पे नहीं जा सकता। तो आइए हम आगे चलते हैं, इन 5 असूलों को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज से 3-4 साल पहले मैं सफ़ाई डेयरी फार्म पे एज आ हर्ड मैनेजर में जॉब करता रहा हूँ। वहाँ पे जो मेरी ड्यूटी थी वो इन 5 असूलों पे अमल दरामद करवाना था। फार्म पे तकरीबन उस वक्त 5,000 के करीब लगभग जो जानवर थे, और मेरी जो ड्यूटी थी उनमें उसकी तमाम जो मैनेजमेंट थी, फार्म के जितने भी रोज़मर्रा के मामूल के काम थे उनको देखना था। मतलब अगर वहाँ पे दूध कम हो जाए, साड़ू के केसेस आना शुरू हो जाए, लंगड़ापन या जानवर बीमार होना शुरू हो जाए या कोई और मसला हो तो मैं उसके लिए जवाबदेह होता था। तो मैं कोशिश करता था कि हर वो तरीका अपनाऊँ कि जिससे जानवर आरामदेह रहे और दूध की कमी ना हो, जानवर की सेहत अच्छी रहे। तो दोस्तों पहला जो असूल है वो ये है कि फ्रीडम फ्राम हंगर एंड थर्स्ट। तो सबसे पहला जो असूल दोस्तों वो ये है कि जानवर को हमेशा जो चारा है ना, वो जानवर के आगे खुला चारा और पानी खुला 24 घंटे मौजूद होना चाहिए। हम क्या क्या करते हैं कि हम दिन में 1 या 2 दफ़ा जानवर को चारा डालते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको पूछता नहीं है। लेकिन हमारी जो फार्म पे जो प्रैक्टिस थी कि हम 24 घंटे, अगर रात को भी अगर खुरली खाली हुई है या उसका जो फीड टेबल है, वहाँ पे तो हम फीड टेबल कहते थे, अगर वो खाली होता था तो हम रात को भी फीड टेबल खाली नहीं होने देते थे, रात को भी फीड डालते थे। मतलब 24 घंटे पानी भी अवेलेबल और खुराक भी अवेलेबल होती थी। क्योंकि जानवर कुछ दिन को खाते हैं, कुछ रात को खाते हैं, और अक्सर ये होता है कि कुछ जो कमज़ोर जानवर होते हैं वो दिन को नहीं खाते। जो बड़े फार्म्स हैं वहाँ पे वो दिन को नहीं खाते, क्योंकि वो गाय वगैरह मारती हैं या उनको वो दिक्कत वगैरह देती हैं, तो वो खा नहीं सकते सुकून से। तो वो जब रात को दूसरी गाय बैठ जाती हैं तो वो फिर सुकून से वो खाती हैं। तो इसलिए खुराक का 24 घंटे होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई जानवर गलती से, मतलब कोई पहले सोए वाला जानवर, वो चुवाई के बाद जो बड़े जानवर है चौथे पाँचवें सोए वाले उस ग्रुप में चला गया, और अगले दिन क्या हुआ कि उस जानवर का दूध कम हो गया। वजह ये थी कि वहाँ पे जाके उस जानवर वो परेशान हो गया बड़े जानवरों में जाके, तो उसने खाया पिया नहीं, उन्होंने खाने नहीं दिया, इस वजह से क्या हुआ कि उसका दूध कम हो गया। दोस्तों उसके बाद जो उसका अगला जो असूल है वो है फ्रीडम फ्राम डिस्कम्फर्ट, जानवरों को आरामदेह माहौल देना। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि भाईजान जानवर आपका जो है ना वो कम अज़ कम 8 घंटे आपका जानवर आराम करे, जुगाली करे। ठीक है, 8 घंटे उसको जुगाली करने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये उस वक्त ही हो सकता है कि जब आपका माहौल ठीक होगा, आरामदेह माहौल होगा, तो जानवर सुकून से खाएगा और सुकून से लेटेगा और जुगाली करेगा। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो शेड का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो जानवरों के लिए बिल्कुल उनके फेवर में होना चाहिए। वो तकरीबन ये है 15 से 30 डिग्री, मतलब जो इम्पोर्टेड गाय है उनके लिए 15 से 30 डिग्री जो टेम्परेचर है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। अगर मिसाल दिया कि अगर जानवर शेड में गर्मी है तो क्या होता है कि जानवर खाना पीना कम कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जुगाली नहीं करते, हांफते रहते हैं, जिससे ये होता है कि उनका मैदा वगैरह ख़राब हो जाता है। ना खाने पीने की वजह से साड़ू के भी केसेस आना शुरू हो जाते थे वहाँ पे, क्योंकि वो उनका इम्यूनिटी लेवल जो था वो सप्रेस हो जाता था, ठीक है, खुराक ना लेने की वजह से। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हम दिन को हमारी रेस्ट होती थी, रेस्ट के बाद हम आते थे, तो गर्मियों की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे जानवर ऐसे खड़े होते थे फीड टेबल के ऊपर। तो दूर से यही लगता था कि सारे के सारे ये जानवर खा रहे हैं, लेकिन जब नज़दीक आते थे तो वो सारे के सारे खड़े होते थे लेकिन खा पी नहीं रहे होते थे। वजह यह थी कि वो फीड टेबल पे पंखे लगे होते हैं और शावर लगे होते थे। तो क्यूबिकल में वो गर्मी होती थी, तो वो फीड टेबल पे वो फिर आके उस गर्मी को कम करने के लिए वो वहाँ पे घंटा घंटा 1.5 घंटा खड़े रहते थे, ताकि उन्हें हवा लगती रहे और उनके ऊपर पानी गिरता रहे। तो इसके लिए ये है कि आपका जो वो जगह है वो आरामदेह होना चाहिए। दूसरा एक और आपके साथ तजुर्बा में शेयर करता हूँ कि हम तकरीबन हर हफ्ते वहाँ पे ना रेत डालते थे। हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी जो उनके क्यूबिकल से ना जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे हम रेत लाजमी डालते थे। तो उससे ये होता था कि जिस दिन, ये मैंने खुद नोट किया, मतलब जिस दिन हम रेत डालते थे उससे अगले दिन
फ़ी जानवर कम से कम आधा किलो से 1 किलो दूध बढ़ जाता था फ़ी जानवर। और पूरा वो तकरीबन अगले 3-4 दिन साड़ू के केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे, जो अक्सर रूटीन में, क्योंकि बड़े फार्म पे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती थी। इसकी वजह ये थी कि एक तो वो जगह उनको साफ़ सुथरी मिल जाती थी, दूसरा वो जगह नरम हो जाती थी, क्योंकि जानवर जो रेत की बेडिंग है ना, रेत को बड़ा पसंद करते हैं। दुनिया में जो सबसे अच्छी जो बेडिंग है ना, जो स्टैंडर्ड है, वो रेत की बेडिंग है। एक तो इसमें जरासीम कम होते हैं, दूसरा इसमें जानवर आरामदेह महसूस करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो बैठने वाली जगह है जानवर की, उसको आप आरामदेह बनवाएं। तीसरा जो असूल है वो है भाईजान, फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी और डिजीज़। तो मेरे भाई, ये मैंने चीज़ वहाँ पे देखी है, अक्सर ये देखी है कि जानवरों का हम रिकॉर्ड चेक करते थे मिल्किंग का हर रोज़ ना। वो मिल्क पार्लर में सॉफ्टवेयर था हमारा, तो वहाँ पे पता लग जाता था कि अगर हम कहते थे कि ये 50 लीटर वाला ग्रुप है, तो अगर उसमें हम कमांड देते थे कि 20 लीटर से कम वाली कोई गाय है, तो वो जितनी भी गाय उस दिन अगर उसने 20 लीटर से कम दूध दिया है तो वो नीचे सामने आ जाती थी। 20 लीटर लगा दे या 10 लीटर लगा दे। तो जब हम उस जानवर को जाके शेडों में चेक करते थे तो उस जानवर को लाजमी कोई ना कोई, या तो लंगड़ापन, लेमनस का शिकार होती थी, ठीक है, या जानवर उसको वो बीमार है, ठीक है, बुखार है उसको, इसलिए उसने खाया पिया नहीं, उसका दूध कम हो गया है, ठीक है, या कोई और उसको कोई ऐसी कोई चोट लगी हुई, कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से जानवर ने खाने पीने की वजह से उसका दूध कम हो गया होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जानवर को ऐसी इंजरी से, पेन से लाजमी बचाएं और उनको वक्तन फ़वक्तन जानवरों को देखते रहें। दोस्तों, चौथा असूल है वो फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर, आज़ादी जज्बात। ये असूल भी बहुत है। मैं इसका मतलब है जानवरों को रहने के लिए खुली जगह दे, रश ना बनाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिंडी में मैं आया, जब नया नया में आया, तो यहाँ पे खन्नापुल एक एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग है और इतनी कंजस्टेड फार्मिंग है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर जानवर रखे हुए हैं, घरों के अंदर बैठक में, कमरों में जानवर रखे हुए हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे। तो ऐसा हुआ कि खन्नापुल से एक फार्मर ने अपने जानवर शिफ्ट किए संगजानी वाली साइड पे। तो वो जो संगजानी वाला जो उसका शेड था वो खुला था, वहाँ पे जानवर बिल्कुल ओपन थे, उनको रस्सियाँ नहीं बांधी गई, ओपन बिल्कुल माहौल दिया। तो उस बंदे ने एक दिन मुझे बुलाया, तो मैं उसका वो दूध वाली जो रिकॉर्ड वाली कॉपी थी वो चेक कर रहा था। तो उन जानवरों का दूध 9 लीटर 10 लीटर ये उनकी एवरेज आ रही थी। तो अचानक से ये हुआ कि उन जानवरों की एवरेज में 2-3 किलो का वो फ़र्क आना शुरू हो गया। मतलब 5 दिन पहले उनका दूध 10 था, तो 5 दिन के बाद वो 11, 12, 13 पे चले गए। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है, कोई खुराक ऐसी डाली है या क्या किया है? तो उसने मुझे कहा कि भाईजान, ये इससे पहले जो जानवर थे ना वो खन्नापुल में थे, तो वहाँ से जब इधर मैंने शिफ्ट किया है तो वो जगह कंजस्टेड थी, तो यहाँ पे खुला माहौल मिलता गया, तो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, उन्होंने दूध बढ़ा दिया मेरे जानवरों ने। तो इसके लिए भाईजान ये ज़रूरी है कि जानवर को हमेशा खुली जगह दे ताकि उसकी दूध की प्रोडक्शन ठीक रहे। पांचवा जो असूल है भाईजान वो है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस, डर और खौफ से आज़ादी। हमने जो फार्म पे जो हमारी लेबर थे, हमने उनको ना सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने किसी जानवर को मारना नहीं है। ख़ास करके जब चुवाई के वक्त वो ले जाते थे तो वो अक्सर औकात ये करते थे कि उनको वो छड़ी वगैरह या रबड़ उनके पास होते थे वो मारते थे ताकि जल्दी जल्दी ये चुवाई का अमल पूरा हो। लेकिन क्या होता था कि इससे जानवर डर जाते थे और उससे उनके जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो अखराज है ना, उस पर काफ़ी नेगेटिव असरात होते थे, जिस वजह से उनके दूध में कमी हो जाती थी उन जानवरों में। और अक्सर ऐसा भी होता था कि मिसाल किया कि जिस दिन ज़ोर के अगर कभी कोई बादल गरजे हो, बिजली की कड़क की आवाज़ आई हो, तो अगली जो मिल्किंग थी उस पे वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती थी, जानवरों का दूध कम कर देती थी। तो उसके अलावा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे एक शेड में वहाँ पे वेल्डिंग का काम था, तो वो वेल्डिंग की मशीनें काफ़ी टाइम वहाँ पे लगी रही। तो वो जितनी देर तक वहाँ पे मशीनें लगी रही, उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना, क्या कहते हैं कि उससे माहौल में ना अजीब सी बेचैनी बनी रही। तो उस वजह से वो जितने दिन वो काम होता रहा, वहाँ पे जानवरों की दूध की प्रोडक्शन वो डाउन रही है। सिर्फ क्या था कि वो बेसुकूनी थी।
तो इसलिए भाइयों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन 5 असूलों पे अमल करेंगे और अपने जानवरों को लाजमी जो है ना, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको लाजमी दे। इससे उम्मीद है इंशाल्लाह कभी भी आपका फार्म नुकसान पे नहीं जाएगा। एक चीज़ मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि हम इंसान हैं, वो किसी पे एहसान करे तो वो शायद हमारे एहसान को ना माने, शायद वो हमारी कदर ना करे। लेकिन जानवर पे अगर आप एहसान करते हैं, जानवर पे हो ही नहीं सकता। अगर आप जानवर को राशन दें, खुला राशन दें, खुला चारा दें, पानी दें, सुकून वाली जगह दें, तो वो रिटर्न में लाजमी आपको दूध की सूरत में या अपने वज़न की सूरत में वो देगा। आपका एहसान कभी भी जानवर नहीं रखता। तो मेरे भाइयों इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आपको आगे भी अच्छी मालूमात मैं देता रहूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।